हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके द्वारा, सरपंच साहब जब चुनावी माहौल आया था, जब मन्नत मांगने के लिए यहाँ धोने पर आए थे खुद, उन्होंने बोला कि बाबा मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मैं सरपंच बन जाऊँ, चुनाव में जीत जाऊँ तो मैं धोने की चारदीवारी करवाऊँगा और धोने को ऊँचा करवाऊँगा। आज जब धार्मिक काम चल रहा है, धोने को ऊँचा उठा रहे हैं, सभी लोग सेवक लोग कर रहे हैं मिलजुल कर, तो सरपंच को क्या आपत्ति हुई? क्यों बंद करवा रहा है काम को? वो कॉलोनी निवासी सभी ग्रामवासी सभी सेवक सब खुश है भैया। ग्राम मडलाना की वासी हूँ मैं। यहाँ बड़कोदा 5 साल से रेगुलर आ रही हूँ। यहाँ जो गुरु भगत जी है, सतपाल गुरु जी, वो यहाँ 5 साल से अपना धुना लगा रखा है और लोगों की सेवा करते हैं। हम यहाँ से संतुष्ट हैं। और यहाँ पर ही अब धुने का जो प्रोग्राम चल रहा था ऊंचा उठाने के लिए, उसमें सरपंच ने इसको रोक दिया है। उस वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरपंच को क्या समस्या है। ना ही तो इधर नगरवासियों को कोई समस्या है और ना ही किसी भगत को समस्या है। यहाँ आने से हमारे सारे काम बढ़िया हो रहे हैं और यहाँ शिव परिवार बैठाएंगे या धूना लगाएंगे, इससे सरपंच को मतलब कोई दुख तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये तो हमारी मतलब है ही कि हम धार्मिक स्थान बनाए और वहाँ पर पूजा पाठ किया जाए और औरतों के लिए बढ़िया काम होगा अगर यहाँ शिव परिवार बैठाया जाएगा। तो जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं तो उसमें हम पानी वगैरह डाल लेंगे। धन्यवाद जी। मेरे पैर में दर्द होता था, इसमें बाबा की आती थी और मेरा पैर ठीक होने के कारण मैंने बाबा का धोना करवाया। इसके मिस्त्री मैंने लगाए थे और वे आके सरपंच को मना कर दिया और मेरे लड़के को गंदा बोला। इस करके इस काम को कल से बंद कर रखा है। इस पर सरपंच को क्या परेशानी है ये नहीं पता। जी, मेरा नाम योगेश है, मैं बड़कोदा का निवासी हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बन रहा था, तो कब सुबह 10 बजे सरपंच साहब का कोई आदमी आया। उसने कहा कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं बनेगा, यहाँ पास ही मेरा मकान है। तो उसने ये कहा कि भाई दान का तो यहाँ से भाग गया। तो उसकी खबर मैं सतत थाना में देने गया। वहाँ पे आए हुए राकेश कुमार थे, उनको कहा तो वो सरपंच जी को बुलाया, वहाँ पे बातचीत की। तो वहाँ पे मुझे धमकाया गया कि भाई ये जो आपकी FIR है इसको पाड़ दो। वहाँ पे पढ़वा दी और बोला कि मीडिया को ये बात बताना नहीं तो आगे केस होगा आपके। तो आके भाई जो संगत थी उसको बताया कि भाई ये बात है, तब आके आगे कोई समाधान हो इसका। आपने शिकायत कल दे दी थी? हाँ जी, दे दी थी। तो शिकायत उन्होंने लिखी या क्या फिर? नहीं, वहाँ पे जो एप्लीकेशन थी राकेश जी ने वो पढ़वा दी वहीं पे। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव गढ़ी का रहने वाला हूँ जी। मैं लगभग करीब 4 साल से मैं यहाँ बाबा ज्योतिराम जी के मंदिर आ रहा हूँ। यहाँ बाबा गोरखनाथ जी का धुना लगा हुआ है और ये लगभग 5 साल से लगा हुआ है। जैसे तैसे लग रहा था, धुना सही चल रहा है और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने खुद देखा है, मेरी मिसेज के डॉक्टरों ने गठिया भाव बता दिया था और मैंने जहाँ तहाँ दवाई दिलवा ली थी, लेकिन कोई आराम नहीं था। लेकिन यहाँ बाबा के धुने पे जब हम आए हैं तो 100% ठीक है। और मैं लगातार आता हूँ रेगुलर यहाँ। मैं देखता हूँ कि ब्लड कैंसर जैसे मरीज़ आते हैं ना, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा ठीक करता है। और रही बात धुने की, जी धुना लग रहा है, अब ये नीचा हो गया था, इसको ऊंचा उठाने के लिए भक्तजनों ने, सेवकों ने, सभी ने सहयोग से आपस में बातचीत की, भाई बाबा का धुना नीचा हो गया, अब इसको ऊंचा उठाया जाए। इसको ऊंचा उठा रहे थे तो सरपंच ने अचानक आके इसको मना कर दिया, काम रुकवा दिया। क्या कारण रहा? भाई कारण तो सरपंच जाने क्या कारण है, लेकिन हम तो एक बात जानते हैं कि जब चुनावी माहौल था तो भगवान के पास लेने के लिए तो सब आते हैं, और जब अच्छाई का काम होता है तो उसको रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब चुनावी माहौल में सरपंच यहाँ खुद आके बोल के गया था कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं सरपंच बन जाऊँ, जीत जाऊँ चुनाव में, तो मैं यहाँ धुने की चारदीवारी करवाऊँगा, धुना को ऊँचा करवाऊँगा। और आज सरपंच को क्या आपत्ति है? हम जी, नाम मेरा रविंद्र कुमार है, गांव मेरा राता कला है। मैं 5 साल से बड़कोदा धाम पे आ रहा हूँ। ये बाबा गोरखनाथ जी का धुना है, 5 साल से यहाँ लग रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ की कॉलोनी की सभी औरतें, सभी लोग राजी हैं, लेकिन सरपंच ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, कैसे इसका निर्माण बंद कर दो। ये 5 साल से यही है, हमें इसने छेड़ा नहीं है, नई नींव रखी है, हम इसको ऊँचा उठा रहे हैं। व्रत आते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत आता है, औरतें बड़ी परेशान होती है, 2 किलोमीटर दूर पानी घालने के लिए जाती हैं। और यहाँ पर ये शिव परिवार की स्थापना कर रहे हैं, सब कॉलोनी निवासी, सब गांव के लोग राजी हैं, लेकिन सरपंच को ऑब्जेक्शन है। मैं सरपंच से पूछना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक काम है, इसमें सार्वजनिक काम में आप रोक क्यों लगा रहे हो? तो ऐसे तो सरपंच की देखो जी मनमानी नहीं चलेगी, सब लोग खुश हैं। यदि सरपंच ऐसे ही मनमानी करता है तो गांव में भी और मंदिर है, तो वो सार्वजनिक है, क्या वो उनको भी ताला लगा देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच से कि आप इसको किस वजह से रोक रहे हो?
कोई नया काम थोड़ी चल रहा है। 5 साल से था, आपको दिक्कत थी तो 5 साल पहले आके आप सतपाल भगत जी से बात करते, आपसे इन्होंने बूझ कर काम किया तो आपने कभी मना नहीं किया, नो ठीक है जी कर लो। अब ऐन मौके पे आके उन्होंने काम रोक दिया। यहाँ पर हर लोगों के काम होते हैं लगातार कंटिन्यू, 5 साल से तो मैं आ रहा हूँ, हर की समस्या का समाधान होता है। लेकिन ये सरपंच है, ये हमें दबा रहा है, हमारी आवाज़ को दबा रहा है, हमें काम करने से रोक रहा है। मैं आपके माध्यम से ये खबर सरपंच तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप आए, हमें बताएं क्या मैटर है, क्या है, क्यों रोकना चाहते हो। जब ये कॉलोनी की सभी औरतें इस काम के लिए राजी हैं कि भाई हमें दूर नहीं भटकना पड़ेगा, नज़दीक काम है, न इसके लिए हमने सरपंच से कोई गारंटी ली, हम अपनी मेहनत के पैसे से ये इसका निर्माण करवा रहे हैं, तो सरपंच को क्या दिक्कत है। आज बताओ। मेरा नाम राजकुमार है, मैं ग्राम कादीपुरी से रहने वाला हूँ। मैं यदुवंशी स्कूल में नौकरी करता हूँ। मेरे ब्लड कैंसर है, मैं 3 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मेरी ब्लड कैंसर में ठीक हो गई। यहाँ से मैं बाबा गोरखनाथ के मंदिर पे यहाँ आता हूँ हर शनिवार मंगलवार को। यहाँ आने से मेरे शरीर में बहुत फ़र्क है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे देखा कि आज मैं आया तो सरपंच ने यह काम रुकवा दिया कि हम इस गुरु गोरखनाथ के धोने को ऊंचा उठा रहे थे, ये नीचा हो गया था, तो इसलिए सरपंच आके यहाँ पे इसको बंद काम को बंद करवा दिया। इस काम को बंद करवा दिया। सरपंच को कोई दिक्कत क्या है, इसमें शिव जी का ये परिवार है और गुरु गोरखनाथ का धोना है। इस पे यहाँ पे हर परेशान आदमी आता है ताकि यहाँ पे ब्लड कैंसर तक की बीमारियाँ ठीक होती हैं। धन्यवाद।